के सभी जिलों में पौधा संरक्षण कार्यालय के माध्यम से सेवा प्रदाता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत फसलों में लगने वाले कीट एवं रोगों के निदान के साथ ही उनके नियंत्रण के लिए सेवाएं दी जाएंगी। ड्रोन का उपयोग करके कृषि रसायनों के छिड़काव की भी सुविधा किसान को दी जाएगी। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम फसल विविधीकरण की ओर बढ़े। मक्का के साथ ही मोटे अनाज, मरुआ, सांवा, कोदो, चीना आदि की खेती कर धान और गेहूं फसल चक्र पर निर्भरता को कम करते हुए आय को बढ़ाया जा सकता है। धान का बिचड़ा हम लोग बो दिए और फसल तैयार हो गया। बिचड़ा पानी के अभाव में हम लोग यानी खेती नहीं कर पाए। प्राथमिक खेती में मरुआ हो गया, बाजरा हो गया, इस पर उन्होंने हम लोग का बताया। और सरकार भी मोटा अनाज पर जोर दे रही है, तो हम लोग खुशी से मरुआ और मक्का का और बाजरे का खेती करते हैं, करने के लिए स्टार्ट किए हैं। और आगे मेरा जो हम लोग का लक्ष्य होगा वो आगे की तरफ जाएगी और हम लोग विशेष से विशेष करना चाहूंगा मरुआ की खेती। मौसम के अनुकूल जैसे कि धान लगाना था, मौसम साथ नहीं दिया तो मोटा अनाज लगाते हैं, मरुआ है, मक्का है, बजरा है, जगरा है, ये सब जो लगाते हैं तो इसमें मोटा अनाज जो कम जिसमें फसल हो इसमें अधिक लाभ। किसान भाइयों में आइए हम सब मिलकर बिहार को आगे ले जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से स्वयं जुड़कर एवं अपने साथियों को इसकी जानकारी देकर रबी अभियान 2023-24 को सफल बनाए। रबी मौसम हम सबके लिए काफी अच्छा रहे, क्योंकि इस वर्ष खरीफ में हम सब ने कई चुनौतियों का सामना किया है। हमारे किसान भाइयों ने विशेष परिस्थितियों में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मौसम की खराब स्थिति के बावजूद वो चट्टान की तरह खड़े रहे। मैं उनके साहस और उनके परिश्रम की प्रशंसा करते हुए इस मौसम के लिए हम सबको, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब मिलकर के राज्य को कृषि के क्षेत्र में लगातार आगे ले चलें। कृषि विभाग, बिहार सरकार सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। किसान भाइयों, बिहार का विकास आपके विकास पर निर्भर है। आपकी ही मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि बिहार खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है और देश में नहीं विदेश में भी बिहार के उत्पाद अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बिहार युवा प्रदेश होने के नाते ये कृषि प्रधान राज्य भी है और बिहार में अलग अलग समस्याएं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अलग अलग नेचर ऑफ लैंड है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार कृषि रोड मैप के जरिए जो किसानों की समस्या है उसके निदान के लिए कई योजनाएं हम लोग चलाते हैं ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है सुविधाएं हम दे पाए। बिहार सरकार के दूरदृष्टा मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कृषि एवं किसानों के विकास के लिए सदैव तत्पर है और इसी कड़ी में चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत 2023 से 2028 के बीच विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 1,62,000 करोड़ से अधिक की लागत पर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की स्वीकृति दी गई है। कृषि के विकास के लिए पूरे राज्य में काम करना शुरू किया है और उसका नामकरण कर दिया गया था कृषि रोड मैप, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। अब पहली बार जो 8 में शुरू हुआ तो 4 साल चला, उसके बाद 12 में दूसरा बना, वो 5 साल चला और फिर 17 में तीसरा बना, वो 6 साल, अभी 6ठा साल चल रहा है। और इसके बाद ही तय हुआ कि हम एक बार और जरूर बनाएंगे। तो जितना काम किया गया है और कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हो गया, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अब तो आकर के खुशी होती है कि आज सब लोग कहीं भी जाते हैं, देखते हैं और जिस प्रकार से
अब लोगों की मांग सुनते हैं, तो आप देख लीजिए ना कि हर एक चीज में, सब्जी से लेकर किस चीज का, हर चीज का जो उत्पादन बढ़ाया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने जो ये काम शुरू कराया है काफी बढ़ा है। अब उसके चलते लोगों को, किसानों को ट्रेनिंग, लोगों को समझाने के लिए और क्या करना चाहिए, खाली कुछ सीमित खेती नहीं करना चाहिए और नए नए चीजों का उत्पादन करना चाहिए, ये सब काम के लिए करवा रहे हैं। तो इस सब चीज के लिए जो काम करवाया जा रहा है ये हम लोगों का मकसद है। और यह भी देखना है कि सिर्फ बाहर से क्या हम ही लोग ऐसा करेंगे कि सब जगह जाएगा। हम लोग तो यही ना चाहते हैं जी कि बिहार इतना बढ़े, आगे बढ़े कि कम से कम बिहार का हर आदमी देश का कुछ न कुछ खाए। मिलजुल करके आगे हम लोग कराएंगे और ज्यादा विकास हो जाए और लोगों की आमदनी बढ़े। देखिए, खाली खेती करना ये उपलक्ष्य नहीं है, यह है कि सब कुछ करिएगा और फिर उसका आपको आवाज बंद करेंगे उसका। के लिए जो बाजार रहता है वहां तक पहुंचाने में और किसी भी चीज को बेचने में, तो सब के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि लोगों को एक ठीक ढंग से मिल जाए। तो वो सब काम है। इससे चौथा कृषि रोड मैप का मकसद ही यही सब है। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में असमय वर्षा नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक फसल योजना का संचालन किया गया, जिसमें इच्छुक किसानों को निःशुल्क संकर मक्का, अगाध सरसों, अगाध मटर के बीज वितरण की व्यवस्था की गई। इस वर्ष धान में जो है प्रकृति का मोड़ लिया, पानी नहीं के बराबर होने लगा। फिर सरकार का आकस्मिक फसल योजना आया, उसमें संकर मक्का, राई, तोरी और कुर्थी इस सब का बीज वितरण होना शुरू हुआ प्रखंड की कृषि कार्यालय में। तो संकर मक्का हम लोग लगाए, पहले से लोग संकर मक्का का बीज लगाते थे और इसको लगाने के बाद में मेहनत तो हुआ, खाली पड़ती जमीन रहने से अच्छा हुआ तो उसको कम से लगा दिए और उसका फायदा भी हुआ है। फायदा जो है कम से कम 2 कुंटल से प्लस पर कट्ठा गया है। साथ ही धान सहित अन्य फसलों को बचाने के लिए डीजल अनुदान की घोषणा की गई। रबी मौसम के लिए राज्य सरकार रबी महाअभियान अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिसमें किसान भाइयों एवं बहनों को कृषि विभाग के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं और तकनीक की जानकारी दिए जाने के लिए प्रचार वाहनों का संचालन जिला एवं प्रखंड मुख्यालय में कार्यशाला सह उत्पादन वितरण कार्यक्रमों का आयोजन एवं किसान चौपाल के माध्यम से पंचायत स्तर पर योजनाओं की जानकारी दिए जाने के साथ किसानों की समस्याओं को सुनने एवं विशेषज्ञों द्वारा उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार के अन्नदाता किसान भाई एवं बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, रबी का मौसम आने वाला है। इस रबी मौसम में खेती के लिए समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग तत्पर है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार के सरकार राज्य के किसान एवं आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य के किसानों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य के कृषि के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ खेती की आधुनिकतम तकनीकियों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए रबी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। रबी महाअभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जिला एवं प्रखंड स्तर पर किसान प्रशिक्षण सह उपादान वितरण का कार्य किया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य के 8058 पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। किसान चौपाल में किसानों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं कृषि वैज्ञानिक एवं प्राधिकारियों द्वारा समाधान किया जाएगा। इस रबी मौसम में राज्य के किसानों को 80% अनुदान पर दलहनी एवं तेलहनी फसलों तथा मक्के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 50% अनुदान पर गेहूं का उन्नत बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा।
आपकी आवश्यकता अनुसार बीज की होम डिलीवरी भी की जाएगी। किसान भाइयों को मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य की सरकार हर सुख दुख में आपके साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी है। जलवायु परिवर्तन सहित कृषि समक्ष उत्पन्न हर चुनौतियों से लड़ने एवं उन्हें बेहतर समाधान निकालने की दिशा में सरकार संवेदनशीलता के साथ तत्पर है। आपके खेती के कार्यों में सहयोग करने के लिए बिहार सरकार आपके लिए बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। नमस्कार। रबी उत्पादन